कलकत्ता से किशन रागानी आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज मैंने अपने जो जातकों ने धनु राशि के लिए कहा था कि भाई कुछ आप ये बताइए, क्या धनु राशि में पिछले 7.5 साल, भाई मकर से पहले 7.5 साल 7.5 चली थी, उसके बाद इनके मैंने देखे नक्षत्र कंफर्टेबल नहीं आ रहे हैं, माना दे आर नॉट हैप्पी, लाइक भाई जो दिखता है। अब ये तो ईश्वर की जो भी इच्छा है वो होगी। हम लोग ज्योतिषी हैं भाई, कोशिश करते हैं भाई हमारे पास जो जातक है उसको थोड़ा कंफर्ट हो जाए। ही शुड गेट कंफर्ट टू मीट अस, दैट इज़ द मेन थिंग। तो आज मैं धनु राशि जो बृहस्पति ग्रह गुरु महाराज की राशि है, हम ज्योतिष को गुरु की पहली पत्नी के रूप में भी मानते हैं। और धनु के जो जातक होते हैं उनके लिए मैं अब आपको बता रहा हूँ आपका क्या है। एक बात आप मैं सुन लो भाई, सबसे वेरी बिगिनिंग स्टार्टिंग 15 दिसंबर के बाद आप लोगों के अच्छे दिन आ रहे हैं। मेरी जो भी कैलकुलेशन ना, हायर कैलकुलेशंस, मल्टीपल कैलकुलेशंस, आगे जाके गुरु अत्याचारी होगा, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो आपको मुझे लग रहा है कि अब 15 दिसंबर तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन आपको पिछले 4-5 दिन से ही कुछ ना कुछ भाई गिफ्ट्स परक्विजिट्स कुदरत ने देना शुरू कर दिए कि शनि है ना, जाते जाते मेहरबान हो जाते हैं। तो आप लोग है ना, अब अपने मन में से वो भय जो निकल रहा था ना भाई 7.5-8 साल का, काफ़ी लंबा भय आपको मिल रहा है, तो आप उससे मुक्त हो जाओ। सबसे पहली बात तो आई वांट टू मेक यू कंफर्टेबल। मैं धनु राशि के लिए जो भी मेरे पास रिसर्च में है, आई शुड टेल यू, मैं आपको बता रहा हूँ। धनु राशि का प्रतीक घोड़े का पीछे वाला ऐसा होता है। ये गुरु की राशि है। इनके चेहरे पर देवगुरु बृहस्पति की कांति होती है धनु राशि वालों पर। दे आर पायस पीपल। ये फैशन दिखावा नहीं करते हैं, कटु सत्यवाचक होते हैं। जो मन में होगा ना आपको बोल देंगे, दे वोंट फियर। क्या 5 घरों का मालिक होता है गुरु, तो उसमें पैदा हुआ जातक भी पूर्व जन्मों का कोई पुण्य आत्मा ही होता है। मेरा ये मानना है कि दे आर वेरी कंफर्टेबल पीपल। वो आप अपने मित्र बना सकते हो, आराम से उनसे व्यवहार कर सकते हो, बहुत अच्छे होते हैं ये। इनका मुख मंडल में ही आकर्षण होता है। अपने सच मुंह पर बोल देंगे, इनकी एक ये है, माना कुत्ते को कुत्ता बोल देंगे, ईमानदार को ईमानदार 100 महफिल में बोल देंगे। तो ये क्या है, इनके तो थोड़ी समय से समेट के आ जाते हैं। दंपति में विपरीत की बात थोड़ी कम मांगते हैं ये, जीवन साथी की बात को नहीं, ये विवेक भी चलते हैं ना। तो इनको क्या ईश्वर ज़्यादा याद रहता है नीचे दुनियावी चीज़ों से। तो इसीलिए आपके धनु राशि का कोई पार्टनर हो ना, यू बी कंफर्टेबल विथ हिम बिकॉज दे आर बेसिकली गुड स्पिरिट्स। आपको ये ऐसे करेंगे, आपको लगेगा कि यार ये समस्या करिए या कर रहा है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। दिमाग, बुद्धि, विवेक गुरु का श्रेष्ठ होता है। इनकी श्रेष्ठतम भाई गुरु की श्रेष्ठतम राशि है ये धनु। हर क्षेत्र में सफल होते हैं, व्यापार में, नौकरी में। और ये समय और काल का ध्यान नहीं दे रहे, और सच्चे को है ना गोली ठोको बोल के बोल देंगे, गोली की तरह ठोक देंगे। ये चाहते हैं कि सत्य में ना थोड़ी भी घटाई हो ना तो वो सत्य नहीं रहता है। इनके दिमाग में ये होता है, और ये फैक्ट है, इट इज़ ह्यूमैनिटेरियन थॉट, ऐसी कोई बात नहीं है। इनकी ये आदत धर्म के हिसाब से तो अच्छी है, वाणी से प्रचंड सत्य बोलते हैं तो थोड़ा आसपास में परेशानियाँ शुरू हो जाती है, ठीक है ना। और सुनो, ये जो भी काम करते हैं ना घोड़े की तरह,
माना इतना ज़बरदस्त तेज़ी से चलते हैं कि आप सरप्राइज करोगे। ये बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं, ज़बरदस्त अच्छे खिलाड़ी, सक्सेसफुल प्लेयर्स। सबसे सक्रिय राशि होती है 12 राशियों में, वेरी एक्टिव। इसका गुरु तो स्वामी है ही है, ईमानदार, दोस्ताना, सतर्क, आशावादी, खेल कूद में अच्छे धावक होते हैं। ज़्यादा उत्साह में बिना सोचे समझे किसी की भी काम को अंजाम दे देंगे, किसी भी काम को जल्दी ऊब भी जाते हैं। मना ये दे गेट टायर्ड ऑफ एवरीथिंग वेरी अर्ली, ठीक है। ये मूल के जातक होते हैं, कभी कभी खूबसूरत लगते हैं। खुद को आप आईने में देखोगे ना, कभी खूबसूरत लगोगे खुद, कभी खुद में कमी निकालना शुरू कर दोगे। भाई इनके भाई ऐसे अक्स ऐसा होता है। यह प्राकृतिक मूल की जाति है। इनको सफ़ेद, पीला और लाल रंग पहनना चाहिए, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। इनका भाग्योदय धन और पढ़ाई में पूर्व दिशा अच्छी होती है, ठीक है। इनको भाग्योदय के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। पंचमुखी रुद्राक्ष लाल डोर में पहन के बांध लो और नाभि के ऊपर तक लटका दो। भी बाथरूम में नहीं पहन के जाओ, बाकी ज़बरदस्त चलेगा ये काम आपका। अगर आपको भवन बनाने की इच्छा हो, भाई मकान नहीं बन रहा है गुरुजी, तो आपको क्या है, चांदी में अनामिका अंगुली में गोमती चक्र का पत्थर होता है, वो अगर पहन के आप बृहस्पतिवार को गंगा जल से धो के और ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रार्थना करके माता महालक्ष्मी की पहन लेंगे तो आपके भाई मकान घर बनने की भाई संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब धनु राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, समझिए भाई 3 नक्षत्रों को मिला के धनु राशि बनती है। पुनर्वसु, विशाखा और उत्तरा भाद्रपद। तो मैं आपको इनकी कुछ भाई खासियतें बताता हूँ। भाई आप धनु हो, आप अपने नक्षत्र पे जाओ, किस नक्षत्र से आए हो, ठीक है ना। भाई धनु राशि आपकी कुंडली में नक्षत्र दिख जाएगा, आप वहाँ जाओगे तो आपके ये नक्षत्र बड़े कंफर्टेबली दिख जाएंगे। यू विल बी वेरी, आपको ऐसे लगेगा कि मैं आपकी है ना जीवन की कहानी बता रहा हूँ। धनु राशि को 3 नक्षत्रों में बांटो। पुनर्वसु सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ, ये बुध चंद्रमा की है, इससे सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र कहलाता है। ये जातक बेहद बुद्धिमान, विद्वान, शीतल स्वभाव, मधुर मुस्कान होती है। इसके चेहरे में मधुर मुस्कान और कोई भी उतावलापन नहीं होगा। जैसे ठंडी लहर, इस तरीके का इंसान होता है। इनको सर्वश्रेष्ठ संतान प्राप्त होती है। ये बहुत दानी होते हैं। इनके पास अगर कोई आएगा मदद मांगने तो देते हुए देर नहीं करेंगे। ये धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं, टोलियाँ जो जाती है ना बसेस भर के, उसमें आपको ज़्यादातर आपको पुनर्वसु दिखेगा। चारों धाम माना जीना है तो दुनिया देख के जाना है और ईश्वर को शक्ल दिखाने लायक हो जाते हैं बिल्कुल। और ये दूसरों की मदद इतनी करते हैं, उसमें फेमस भी हो जाते हैं कि नहीं यार ये बंदा है ना, इसके पास गया था, मेरे काम आया था। और इनको घूमने की और बस यात्रा में कोई अगर भाई यात्रा, गंगा स्नान, तिरुपति बालाजी की कोई बस मिल जाएगी ना, सबसे पहली टिकट ये खरीदते हैं। इनको बड़ा आनंद आता है। ये परोपकारी होते हैं, लेकिन आप ये मत समझो कि भाई दे आर फूल्स, नो। ये परोपकारी है और फिर अपना भी ध्यान रखते हैं। ये इनकी सोच होती है कि यार पहले मैं तैयार हूँगा जब भी तो दूसरों को शक्ल दिखाने लायक हूँगा।
इनकी सोच गुरु के जातक है ना, गुरु सबसे पावरफुल है, जिसका गुरु अच्छा उसका जीवन अच्छा। हाँ, तो ये ऐसे ही होते हैं। और इनका प्रिय रंग होता है ना, सफ़ेद होता है। ये वाइट शर्ट ज़्यादा पहनते हैं पुनर्वसु वाले, आप देख लो, दे विल प्रेफर वाइट। और ये माता पिता के अनंत भक्त होते हैं, श्रवण कुमार की श्रेणी वाले इंसान होते हैं। माता पिता के भक्त होंगे, उनकी दूर भी होंगे, उनके पास मैंने फ़ोन करके पूछेंगे, बात रखेंगे, उनकी भी ज़रूरतों का और उनकी कंफर्ट्स का, बीमारियों का पूरा ध्यान रखते हैं। दे नेवर लीव एनी वे देयर पेरेंट्स। ये परोपकारी होते हुए भी अपने स्वार्थ से भरपूर होते हैं, अपने स्वार्थ से कमतर नहीं रहते हैं। मैंने वही कहा ना कि भाई एटलीस्ट यू शुड हैव समथिंग देन यू कैन हेल्प अदर्स। वो है, इनसे जो बात बन पड़ेगी ज़रूर करेंगे, निसंदेह। इनका भाग्योदय पैसा पैदा होते ही शुरू हो जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र की औलाद पैदा हो ना, माँ बाप को सोच लेना चाहिए कि अब मेरी तरक्की है। बिल्कुल, ये मेरा शोध है काफ़ी पुराना, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप आराम से सुनते जाओ। पुनर्वसु वालों, इनको रक्त विकार, कफ, पेट रोग, निमोनिया, सिर दर्द से बचना चाहिए। 16वें साल में इनका भाग्य उदय हो जाता है, मतलब वेरी अर्ली। माना आप 10वीं क्लास 11वीं में आ जाओगे ना, दिमाग में खुलना शुरू हो जाएगी आपकी खिड़कियाँ। और 24 साल पर तो आप आसमान की ऊंचाई पर होते हो। धनु राशि वाले 24 ईयर्स में तो उत्तरोत्तर जीवन काल तक विकास होता है। ये बड़े व्यापारी, बड़े अर्थशास्त्री, पुरोहित भी बन सकते हैं। इनको जीवन में तरल पदार्थ का व्यापार, माना पेट्रोल, दूध, वाटर की बॉटलिंग, इन चीज़ों में घुसना चाहिए। इनको अंधाधुंध सफलता मिलती है। शराब, उसमें भी इनको मिलती है। एक और भी चीज़ मैं इसमें थी ऐड करूँगा, ये पुनर्वसु जातक उदार, मृदुल, चर, गतिमान, उदार, ये अपने लिए कम जीते हैं, औरों के लिए अधिक जीते हैं। सकारात्मक सोच, रचनात्मक जीवन भर करते हैं, खुद भी चलते रहते हैं और दूसरों को भी चलाते रहते हैं। निरंतर ज्ञान बांटेंगे, अनुभवी है, दूसरे कर्मों का मार्गदर्शन करेंगे। चित्रकार, शिल्पकार, उत्तम कर्मी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का ज्ञान बांटने वाले। क्या पुण्यात्मा है ना, जाती हैं बड़े बड़े। ये आप देखोगे ना, रास्ते में बड़े बड़े रईस पैदल चलते हुए, कहाँ जा रहे हैं, पद यात्रा पे जा रहे हैं। और ये महीना के फिर उनके वहाँ का जो ड्रेस कोड होगा काला, तो काला ही पहन लेंगे, भीड़ में उनके साथ ही निकल लेंगे। मैंने ऐसे होते हैं। ये जिस क्षेत्र में घुसते हैं उसकी पूरी समस्त जानकारी रखते हैं। वॉट एवर इज़ योर प्रोफेशन, द प्लेस ऑफ वर्क एंड अर्निंग एंड दिस, यू आर परफेक्ट। ऐसी बात नहीं है आप वहाँ कहीं भी मात नहीं खाओगे। इनके पास आधी रोटी भी होगी ना, तो वो थोड़ा इधर उधर देखेंगे, आसपास में कोई ज़रूरतमंद हो तो उसमें से भी शेयर कर देंगे। आई सैल्यूट दिस धनु राशि पीपल। अगर आपका कोई मित्र, दोस्त, भाई, बेटा धनु राशि का है तो मैं आपको बधाई देता हूँ। माता पिता लोगों सुन लो, मेरी ये भविष्यवाणी है। ये लोग जो होते हैं ना धनु राशि वाले, ये अपनी माँ बाप की है ना भाई, जैसे फीनिक्स होता है ना, ऊपर से देख लेता है, माँ बाप पे इनकी नज़र होती है। उनको जहाँ भी डिस्कम्फर्ट हुआ, दे विल किल द रीज़न। माता पिता के अतुल्य भक्त होते हैं। ये योजनाबद्ध नहीं होते हैं खाने पीने में, अल्प आहार लेते हैं और ज़्यादा खाने का इनको विश्वास नहीं होता है। और
ये जल्दी झगड़ा नहीं करते, दे विल नॉट फाइट वेरी अर्ली। जब इनकी है ना भाई दिमाग का बर्नल पूरा गर्म हो जाएगा ना तभी फटेंगे, लेकिन ऐसा फटेंगे कि रिजल्ट निकाल देंगे, सामने वाला कहीं भी स्किप नहीं पा सकता है। दिस इज फॉर श्योर। आप देख लो, आप धनु राशि वालों, और पुनर्वसु है तो बिल्कुल ये तो हो गया होगा। ये माता पिता, गुरु और देश के भक्त जातक है। जल्दबाजी नहीं करते, शांति से काम करते हैं, शांति से अपनी मंजिल पा लेते हैं। सुस्त होते हैं ये दिखता है, पर असल में शांत चित्त होकर ये निरंतर योजनाएं बनाते हैं। आपको मधुर मुस्कान, मैं इनका नाम मैंने हेडिंग लिखा हुआ है, मधुर मुस्कान पुनर्वसु का जातक। ये मुस्कुराता हुआ मिलेगा और आपको भी यार शांत बैठा है, और पूछे पूछोगे इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतने बड़े मकान, इतनी बड़ा बिग पर्सन, मुस्कुराता हुआ दिखेगा, धार्मिक स्थानों पे घूमता हुआ दिखेगा, और कंजूसी नहीं करते हैं, और ये देखने में भी सुंदर होते हैं, समझिए। दे आर ब्यूटीफुल, पर्सनालिटी अच्छी होती है, शांत चित्त, ज्ञान बांटने वाले। ये देवगण होते हैं, राक्षस से छीन के गरीब को देंगे। श्री कृष्ण और राम का समझ लो ये फोटोकॉपी है। विपरीत परिस्थितियों में भी आपको ये आदमी शांत दिखेगा, दो ही विल बी एक्टिंग वेरी प्रॉपरली। फाइनली तो वो इज अ विनर, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं ना तो ये और शांत हो जाते हैं। और कोई अज्ञानी इनसे मुंह लगता है, भाई जानता है, ये नोज नहीं जानता, तो ज़्यादा उनसे माथापच्ची भी नहीं करते हैं, माना दे लीव देम। मन के सुंदर, तन के सुंदर, बुद्धि के सुंदर, बुद्धिमान पुनर्वसु नक्षत्र का मैं बेहिसाब भाई समर्थक हूँ। ये इंसान है ना पृथ्वी पे देवताओं से कम नहीं होते हैं। धर्म संस्थापना धारणा संभवानी युगे युगे, इनका पहला मंत्र होता है। कृष्ण भगवान राम सुदर्शन, आप इनको बिना सुदर्शन और बिना बाण वाले कृष्ण राम समझ सकते हो, चलते फिरते गली मोहल्लों में भी। देखो मैं एक बात सुनो, आप लोगों को जो चीज़ बताता हूँ ना तो बड़ी परफेक्शन में आई गिव यू द इंट्रोडक्शन। मैं इसमें पूरी प्रिपरेशन भी करता हूँ और की हुई है मेरे पास, बट आई ट्राई टू गिव यू मोर देन यू वांट। मैं क्या आदमी हो, पूरी खबर होनी चाहिए। अब इस धनु राशि में एक और होता है नक्षत्र विशाखा, ठीक है, तो मैं आपको उसके लिए बताता हूँ। विशाखा नक्षत्र ये बेहद आकर्षक इंसान गुरु के ही है ना। गुरु क्या सौम्य है, आप इनका चेहरा देखोगे ना तो आपको खुद ही कंफर्ट हो जाएगा। भाई आप कितनी भी हालात में हो, इनके सामने जाएंगे ना तो यू विल फील कंफर्टेबल बिफोर देम। विशाखा भी ऐसी होती है, ये धनु में विशाखा नक्षत्र भी आता है। ये विनम्र व्यक्तित्व, बहुत प्रभावी, निष्कपट, स्पष्ट, स्वतंत्रता प्रिय। यू कैन नॉट बाइंड देम टू योर लिमिट्स। विशाखा जिसकी शाखा आप पकड़ नहीं सकते, गुरु प्रभाव। ये आपसे अपनी बात मनवाने के लिए तर्क, कुतर्क, वितर्क सब करेंगे और अपनी बात मनवा के ही रहेंगे। ये तर्क वितर्क से पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन इनका चालू जो भाषा होती है ना वो नहीं होती है। सौम्य भाषा में तर्क वितर्क करेंगे। भाई
और ये थोड़े खर्चीले बहुत होते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, और अपने तर्क को पूरा करने के लिए जब तक सामने वाला हाँ नहीं भर लेना तब तक उठने नहीं देते। उसकी सेवा करते रहेंगे सभ्य तरीके से, माना कंफर्टेबल, ऐसे नहीं ये किसी को ज़बरदस्ती, प्यार से क्या क्या यार जो आप सोचते हो वो नहीं है, ये है, और उसको मनवा के ही उठाएंगे। दे आर टेबल टॉक्स। मानो बड़े बड़े जो एम्बेसडर्स होते हैं ना, आप देखोगे ना उनकी नक्षत्र जाओगे सीधा विशाखा होगा, मास्टरपीस टेबल टॉक, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत खर्चीले भी होते हैं, दे एक्सपेंड वेरी मच। इनका व्यक्तित्व तो बड़ा आकर्षक होता है, जिस हॉल में ये घुसेंगे ना, ही विल लुक, इसकी चाल, इसकी अंदाज डिफरेंट होगा। इनको मन में ये पुनर्वसु की तरह नहीं है, इनको मन में धन की चाह होती है। पुनर्वसु भी करते हैं लेकिन ये थोड़े ज़्यादा। और मैंने प्राय पाया है विशाखा नक्षत्र वाले अपने जीवन साथी के वशीभूत होते हैं। दिस इज अ टेस्टेड फैक्ट, 1000%। वशीभूत आप रहोगे लेकिन सुखी रहोगे, मैं बताऊँ। कई आते हैं ना भाई घबरा के, माँ पति पत्नी ये, तो मैं कहता हूँ धनु है, जो भी होगा अच्छा होगा, ये मत पूछो कल क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। अगर जीवन साथी आपका धनु है, किसी भी नक्षत्र का है, माना यू आर सेफ हैंड्स, सेफ फैमिली। वो वैसे करते ही नहीं है। और धनु राशि वाला विपरीत पर आकर्षित होता है, ये विशाखा में खास होता है। ये माना अगर पुरुष है तो स्त्री पर, स्त्री है तो पुरुषों पर आकर्षित होते हैं। आप मान के चलो एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, माफ़ करना। स्त्रियों की चाह भी अधिक होती है। इनकी एक कमी मैं बताऊं आपको, ये विशाखा नक्षत्र वाले थोड़े प्रैक्टिकल है, दुनियादारी वाले, कलयुग में शामिल हैं थोड़े। इनमें अहम की कमी होती है लेकिन मतलब भी बहुत होते हैं, सदैव अपनी ही सोचते हैं। इनका अपने सिवा किसी से भी लेना देना नहीं रहता है। These are contrast पुनर्वसु। माया तेरे 3 नाम, परसा परसु परसराम। तो ये गुरु में ये जो आदमी है, लॉटरी जुए सट्टे की चाहत रहता है, धन की चाह में सट्टा भी खेल लेगा, आकस्मिक धन लाभ बहुत मिलते हैं। ये शत्रु जीत होते हैं, शत्रुओं पर विजय पा लेते हैं। इनके सामने शत्रु चू भी नहीं कर सकता, इतने पावरफुल प्लेसेस पे बैठ जाते हैं विशाखा वाले। इनका व्यवसाय कमीशन संबंधी सफल होता है। अगर आप कोई कमीशन संबंधी काम हो, बिचौलिए का काम, और जैसे करते हैं हवाले, एडमिशन्स, ऐसे जो काम होते हैं ना, इसमें बहुत तेज होते हैं। और मकानों के सौदों में बहुत और उनसे कुछ भी करने में सफल भी हो जाते हैं। माना ये सब स्पष्ट वक्ता होते हैं, कुछ भी करने में सफल हो जाते हैं। इनको खुद पर पूरा विश्वास होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल विशाखा। अगर ये कंसल्टेंसी में घुस जाए ना, कंसल्टेंसी बिजनेस, किशन रागानी आपको कह रहा है, आप बिंदास घुस जाओ भाई। जैसे भेड़ है ना, घास में चढ़ती 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 फिर सीधा आपा में। एलन मस्क ऐसे ऐसे होते हैं। आप कंसल्टेंसी में घुसो, अच्छे संपादक, मीडियाओं के मालिक भी हो सकते हैं ये, माना पूरे संसारी होते हैं। इसका मतलब अगर स्त्री जातक है तो गर्भ में इनको थोड़ी तकलीफ होती है, ठीक है।
पुरुष जातक है तो इनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। गुप्त रोग, डायबिटीज़, इनसे इनको बचना चाहिए। नर्वाइन सिस्टम की बीमारियां इनको लग सकती हैं। फिर इनके बाद निरंतर उत्तरोत्तर सफलता है। ये बीमारी इनके पास आती है, गुप्त रोग, डायबिटीज़, लेकिन उसमें से वे निकलने की पूरी निरंतर कोशिश करते रहते हैं। विशाख का अगर आपका नक्षत्र है तो आपका भाग्य 16 साल में बढ़ जाएगा, 21 में गुड लक हो जाएगा, 27 में डायमंड लक और 34 में प्लैटिनम, माना यू विल बी ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट्स। 34 साल में ये लोग उत्तरोत्तर सफलता मिलती है। 52 की उम्र में तो इनको इतना सम्मान मिलता है कि ये दुनिया न माने। 52 विशाखा नक्षत्र, आप मान के चलो कितनी भी साढ़े सत्या ये वो चल रही हो, मित्र हैं गुरु शनि भी। 52 क्रॉस करते यू आर विनर्स। धनु राशि वालों याद रखना, 52वां साल आपकी ज़िंदगी का बहुत ही सक्सेसफुल साल है। मैंने रिसर्च की है। फिर परिस्थितियाँ, कारण कोई भी बैठे आके, कैसे भी हो, आसमानी हरकत हो, आपके पास पावर 52वें साल में आ जाती है 100%। और इसमें एक बात और है, ये लोग अपने रिश्तों को निभाते हुए ही अपना जीवन समाप्त करते हैं। भाई ऐसे नहीं भाई अवे तवे में चल गए और आपने देख लिया, वो नहीं। दे आर गुड पीपल, ये आपको दिखेंगे भाई चलते हुए, सबके साथ सबका विकास ऐसे, लेकिन खुद की पहले सोचते हैं। ये पुनर्वसु से डिफरेंट, बट दे आर गुड पीपल, दे यू कैन मेक देम योर गुड फ्रेंड्स लाइक। ठीक है। अब तीसरा नक्षत्र धनु राशि का जो है पूरा भाद्रपद। पूरा भाद्रपद इनका गुरु की महादशा में तो पैदा ही होते ही हैं। 19 और 21 साल में भाग्योदय होता है, लेकिन इनको क्रूर महादशाएं, अंतर्दशाएं आती हैं। क्रूर महादशाएं, अंतर्दशाएं माना राहु, केतु, शनि। उस टाइम ये बहुत परेशान होते हैं। इनके जीवन में कष्ट, कलह, ये थोड़ा भाई कम लकी है। लेकिन गुरु का जातक है, इसकी नैया पार तो हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इनको कष्ट तो मिलता ही है, हमने ये देखा है। शत्रु, सरकार, बीमारी से, और इनको बीमारियां भी तंग करते हैं। 2 दिन, 10 दिन और कभी कभी 2-2 महीने तक भी चल सकती हैं। तो ये जो धनु राशि का जो तीसरा नक्षत्र जो है ना, उत्तरा भाद्रपद, थोड़ा मुझे ऐसे लगता है कि भाई अनिष्टकारी है। और एक मैं आपको उपाय दूं, आप साबुत उड़द की दाल, उत्तरा भाद्रपद वाले साबुत उड़द की दाल दान करो, समझ गए। और केतु, सूर्य, मंगल की आराधना करो। आप लोगों को आग, सरकार, चोरी, शत्रु और बीमारी से थोड़ा 2-2 हाथ करने ही पड़ते हैं। और एक मैं आपको बताऊं, मुझे ये है, गुरु का जातक अगर यहाँ फंसता है तो मेरा ये क्या है, रिसर्च ये है कि आपको देखो कुंडली में पितृदोष तो नहीं है, उसको अच्छी तरह निभाओ। कोई भी दोष हो, पितृदोष हो, वरना कोई भी, उसकी आप हम लोगों से सलाह लिया करो तो दादा आपको सुखी कर देंगे। यहाँ आपका भाग्योदय 32 के साल हो जाता है, लेकिन चोरी, शत्रु, आग, इन चीज़ों में आप लोग परेशान रहते हो।
माना दिस इज लेस लकियर उत्तरा भाद्रपद धनु, सॉरी टू से। आपको बिल्कुल ज्योतिष की सलाह लेनी चाहिए, अच्छे प्रबुद्ध ज्योतिष की। और आपकी कुंडली में से वो ये क्या पाताल के सांप होते हैं, हमें निकाल के दिख जाते हैं, भाई इसका रंग क्या है, कैसे जाएगा। ये पितृदोष का इन पर मेरे ख्याल से होता है, ख्याल से क्या, आई एम सर्टेन, आई हैव डन इट। आशा है आपको आज का धनु राशि वालों का संज्ञान, ये बहुत पवित्र राशि है। आपके घर में अगर बहू, बेटी, दामाद, अगर दोस्त इस राशि का है ना, यू वेलकम देम, इवन उत्तरा भाद्रपद। देखो एक बात सुनो, जो अच्छे इंसान होते हैं ना, अच्छे ही होते हैं, वो परिस्थितियों में कितने भी हो जाएं, लेकिन बुरे से तो 100 गुना अच्छे होते हैं। आशा है आपको आज का संज्ञान अच्छा लगा होगा। भाई गुरु है, अगर थोड़ा नाराज भी होगा ना, तो आपको ऐसे लगेगा यार कुछ नहीं है, माना दे आर वेरी कंफर्टेबल पीपल। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर रहे हैं, सो नाइस ऑफ यू, ऑल ऑफ यू आर अप्रिशिएटिंग, दैट इज़ गुड। और मैं भी मेहनत करके आपको धीरे धीरे, जो भी आप मुझे इनबॉक्स में लिखते हो ना, तो मैं उन सब्जेक्ट पे पूरी स्टडी करके आपको जो मेरे पास है वो मैं आपको देता हूँ। ठीक है, माई फ़ोन नंबर इज़ 6282697649। दादा आप सबको सुखी रखे, जीवन आपका कल्याण में हो। और आप तो गुरु की राशि हो, मैं आपको सबको प्रणाम करता हूँ। गुरु की राशि में पैदा होने वाला जातक है ना, पूर्व जन्म का सन्यासी, पुण्यात्मा, तपस्वी, श्रेष्ठ गुरुवर होता है। और ये कितनी भी कढ़ाई में हो, ये अपने आचरण और शुभता को नहीं छोड़ते हैं। और एक बात बता दूं, धनु राशि वालों, 52 ईयर्स के बाद है ना, आपकी ज़िंदगी अगर आसमानी ऊंचाइयाँ न लेना है, तो आप बोल देना रागानी साहब आपकी रिसर्च सही नहीं है। 52 मैंने देखा है। ठीक है, दाता आप सबको सुखी रखे, आपके घर में सुख शांति समृद्धि हो, आपको दुनिया में रहकर ईश्वर का नाम लेते हुए जैसे आप हैं वैसे प्रस्थान करें, सुख जीवन पाएं। गॉड ब्लेस यू। आई फिनिश दिस, आपसे विराम लेता हूँ। नमस्ते।